माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आइए आज देखते हैं एप्लीकेशन एंड लेटर। कक्षा 10वीं में 4 नंबर का आपको एप्लीकेशन या लेटर आएगा। तो किस प्रकार से आप 4 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन और लेटर के संबंध में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी लेटर राइटिंग रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल लेटर्स, यानी यह मित्र, संबंधी अथवा रिश्तेदारों को लिखा जाता है। इसकी भाषा अनौपचारिक होती है, ठीक है। दूसरा है फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स यह किसी अधिकारी अथवा संस्था को संबोधित कर लिखा जाता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है। सामान्य भाषा में इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राइट ए लेटर टू कलेक्टर अगर आ गया है तो कलेक्टर को पत्र लिखना है, मतलब वो एक प्रकार से एप्लीकेशन है। या राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल का मतलब है कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। और इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। अब आइए डिटेल देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। तो इनफॉर्मल लेटर्स में अपने रिश्तेदारों, मित्रों को पत्र लिखा जाता है। इसमें इस तरह से आप अपने आप में क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर एड्रेस, व्हाट इज़ द डेट टुडे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं। whom आर यू राइटिंग ए लेटर, हु इज़ एड्रेसिंग यू, वेयर डज एक्स वाई जेड लीव, है ना, वेयर आर यू रिसाइडिंग। अब आते हैं एप्लीकेशन जो लेटरों की मार्किंग स्कीम होती, किस प्रकार से नंबर मिलते हैं एप्लीकेशन या लेटर में, उस संबंध में देखते हैं। तो यहाँ पर सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस प्लस सैल्यूटेशंस के 1 मार्क्स होते हैं, बॉडी कंटेंट्स के 2 मार्क्स होते हैं और सब्सक्रिप्शन के 1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल अभी आप और क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो जब भी आप इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो इस तरह से आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। सेंडर्स एड्रेस होगा, डेट होगा, सैल्यूटेशन होगा। इन 3 चीज़ों को लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इन 3 चीज़ों को लिखने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर बॉडी ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, इसको लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेटर का जो बीच का पार्ट होता है उसको लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसको और आप देख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको क्लियर हो पाए। ये फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन और नेम। इतनी चीज़ लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। यानी जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे वो इस प्रकार से है कुछ। 1 नंबर ऊपर के पार्ट के लिए, बीच का जो पार्ट लिखेंगे उसके लिए 2 नंबर, फिर नीचे के जो पार्ट्स लिखेंगे आप उसके 1 नंबर। इस तरह से कुल 4 नंबर आपको मिलेंगे इनफॉर्मल लेटर्स में। और वो नंबर किस प्रकार से डिवाइडेड होंगे आप देख सकते हैं। फिर आते हैं सैम्पल लेटर्स में कि कुछ लेटर्स किस प्रकार से हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इन्हीं में से कोई 1 या 2 आपको आपके मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आप आसानी से कर पाएंगे। तो सैम्पल लेटर्स में पहला है यू आर प्रतिभा दुबे लिविंग एट A10 आस्था परिसर, अधरताल जबलपुर, जबलपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। मित्र को पत्र लिखिए कि आपके साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। तो आंसर में आप पहले लिखेंगे एड्रेस A10 आस्था परिसर, अधरताल जबलपुर। फिर उसके बाद जगह दे के लिखेंगे जो डेट होगी
जो भी है 24 मार्च 2021। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में आएगा माय डियर आरती, जो फ्रेंड है उसके लिए आप लिख सकते हैं माय डियर और फ्रेंड या डियर फ्रेंड, इस तरह से। फिर कंटेंट होगा आई हैव रिसीव्ड योर लेटर फ्यू डेज बैक, आई वॉज डिलाइटेड to know that you have done your papers well and your vacation has started. So I invite you to come to my place and spend your holidays with me. ठीक है। फिर I am sure you will like this place very much. Hope to see you soon. Your loving friend प्रतिभा। तो ये सिंपल सा एक है, तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं, मित्र को पत्र। ठीक है। अब इसमें की पॉइंट्स जो होते हैं, सैल्यूटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डियर होता है, माय लविंग फ्रेंड, ये ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आती हैं। और ओपनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको इनफॉर्मल लेटर्स लिखने में हेल्प हो पाए। हाउ आर यू, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। ठीक है। और लाइन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फ्रेंडली टोन में, यानी जब लास्ट में आप लिखेंगे तो इनमें से किसी एक जो है सेंटेंस या वाक्य को लिखें, जैसे सी यू सून, विद रिगार्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। यह चीज़ भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए। आइए देखते हैं एक और इनफॉर्मल लेटर। यू आर पूजा परिहार, रिसाइडिंग इन 564 नेहरू नगर रीवा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रूपाली राठौर, इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। चाहे एल्डर सिस्टर का आए चाहे ब्रदर का आए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ वहाँ पर सिस्टर की जगह ब्रदर हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है। तो आंसर में आप सबसे पहले एड्रेस मेंशन करेंगे 5/564 नेहरू नगर रीवा। फिर उसके बाद डेट मेंशन करेंगे 5 मार्च, जो भी है आपका डेट 2022। फिर लिखेंगे माय डियर रूपाली, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू that my elder brothers या elder sisters marriage has been fixed and the marriage ceremony will take place on 15th April 2022. 15th April 2022. I would request you to please make it convenient to attend the marriage ceremony along with your parents. Please convey my regards to your parents. योर बेस्ट फ्रेंड पूजा। तो इस प्रकार से आप ये लेटर लिख सकते हैं पत्र मित्र को आमंत्रित करने के लिए अपने भाई या बहन की शादी के लिए। नेक्स्ट एक और लेटर देखते हैं। यू आर अजय शर्मा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विजय टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम on his brilliant success in high school examination। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको एड्रेस मेंशन करना होगा आपका 56 टीटी नगर भोपाल, 5 जून 2021, यानी डेट रहेगी। डेट जो भी आप एग्ज़ाम के समय है वो मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए अगर एप्लीकेशन में दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी पेपर में अगर आपको दिया गया है कि यू आर, आपका नाम और एड्रेस अगर मेंशन है तो वही लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद माय डियर विजय, hearty congratulations to you. I am very glad to know that you have got a brilliant success in high school examination. I saw your name in the merit list. We all become very happy to hear the news. May you rise and shine.
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, योर लविंग फ्रेंड अजय। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपका नाम दिया रहेगा, तो आप एग्ज़ाम की कॉपी में जब लिखें तो वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में नाम दिया गया है। अपना नाम नहीं लिखना है। अगर नाम नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आप XYZ लिख सकते हैं, लेकिन आपको आपका नाम या रोल नंबर आपका नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यू आर जय कुमार, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 टू बाय सम बुक्स। आंसर में इस तरह से आप लिख सकते हैं। 36 सुदामा नगर इंदौर, 18 जुलाई 2021। फिर स्पेस देके होगा माई डियर फादर। उसके बाद आई एम फाइन हियर एंड होप दैट द सेम फॉर यू देयर। माई स्टडीज आर गोइंग वेल। आई हैव टू बाय सम बुक्स एंड पे माई फीस, so kindly send me a sum of rupees 1000 soon. Convey my best regards to mother and love to Raju, your loving son जय कुमार। तो इस तरह से आप ये पत्र लिख सकते हैं पिता को पैसे के लिए। एक और देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। यू आर सुरेश कुमार, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रमेश इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने के लिए मित्र को पत्र। आंसर में 66 विजयनगर इंदौर, 14 अप्रैल 2021। फिर उसके बाद डियर रमेश, आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर फाइन देयर। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी on 24th April. Many of our friends will be coming. We shall enjoy a lot. So please come definitely and inform me. I will wait for you. और उसके बाद your best friend और नाम। इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी 5 आपको इनफॉर्मल लेटर दिए गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इन्हीं में से कोई एक आपके मेन एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अब आते हैं फॉर्मल लेटर के संबंध में। फॉर्मल लेटर माने औपचारिक पत्र। तो देख लेते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है। तो पहले इस प्रकार से आप देखिए। तो इसमें 4 नंबर जो है वो किस प्रकार से डिवाइड रहते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ रिसीवर, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। इतना लिखने के लिए ऊपर में 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। इतना अगर लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर श्योर हो जाएगा। फिर आते हैं बॉडी ऑफ लेटर, कंटेंट एज पर द क्वेश्चन, उसको लिखने के 2 नंबर आपको मिलेंगे। और नीचे थैंकिंग यू और सेंडर्स नेम, इतना लिखने के 1 नंबर। यानी 4 नंबर का अगर एप्लीकेशन है तो उसमें किस प्रकार से आपको कौन सा पार्ट लिखने पर कितना नंबर मिलेगा, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसके अनुसार से भी आप देख सकते हैं और उतने नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको लिखना है 2, फिर ये एड्रेस ऑफ सेंडर्स, डेट, एड्रेस ऑफ रिसीवर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा आपको। फिर बॉडी ऑफ लेटर में 2 मार्क्स का रहेगा। फिर थैंकिंग यू और सेंडर्स नेम में 1 मार्क्स का। ठीक है, अब आइए सैम्पल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। और इसमें पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। तो इसमें आंसर में आपको लिखना होगा, डेट पहले मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह से मेंशन है 25 मई 2021 टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। पहली लाइन में आप टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, दूसरी लाइन में स्कूल का नाम रहेगा और तीसरी लाइन में वो जगह का नाम रहेगा, स्थान या सिटी का नाम। फिर जगह देके सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स यानी 10th। I am ill. I cannot come to school for 3 days.
आई वॉन्ट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। फिर उसके बाद थैंकिंग यू, और उसके बाद लिखना है योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली में ध्यान रखिएगा, योर्स एक साथ रहेगा, कोई एपस्ट्रॉफी नहीं लगेगी, योर्स एक साथ रहेगा। ओबीडियंटली की स्पेलिंग सही लिखिएगा। फिर उसके बाद नेम, जो कि पेपर क्वेश्चन पेपर में रहेगा, वो लिखना है। और उसके बाद क्लास एक्स यानी 10th जो भी है उस तरह से। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया आपका। अब आते हैं एक दूसरे एप्लीकेशन में। यू आर मयंक शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों एक ही है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों एक ही है। अब आते हैं, तो आंसर में आप लिख सकते हैं 15 जुलाई 2021, डेट मेंशन करें, फिर लिखें टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर उसके बाद नीचे दतिया यानी प्लेस। फिर सब्जेक्ट में आइए, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर सर, respectfully I beg to say that I am a student of class X of your school. My father has been transferred from Datia to Bhopal, so I cannot continue my study here. I need my transfer certificate. So I request you to issue my school living certificate। या इसकी जगह पर आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा है तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखें, पूरा मैटर कंटेंट सब यही रहेगा। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा है तो आप ध्यान से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडियंटली नाम, और फिर क्लास। उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर आते हैं एक और, ये बहुत ही सिंपल है ताकि आप आसानी से कर पाएँ। नेक्स्ट है, यू आर रोहित शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसी से संबंधित है। फिर आप पहले शुरू में डेट मेंशन करें 18 जुलाई 2021 टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर इस तरह से लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर, I beg to state that I am a student of class X of your school. My father has been transferred to Indore, so I cannot continue my study here. I have to take admission in another school and have to submit my transfer certificate. So I request you to issue my school living certificate या transfer certificate। और उसके बाद थैंकिंग यू, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों में एक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। योर्स ओबीडियंटली, फिर जो नाम है और क्लास, उस तरह से। फिर एक और एप्लीकेशन है, यू आर अंजलि वर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ़ी कंसेशन। शुल्क में छूट के लिए सबसे पहले डेट मेंशन करिएगा 18 अगस्त 2021। जो भी आप डेट मेंशन करना चाहें उस हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, या एग्ज़ाम के आसपास का डेट भी मेंशन आप कर सकते हैं, लेकिन डेट मेंशन होना चाहिए। फिर टू है, फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फ़ी कंसेशन। फिर सर, respectfully I beg to say that I am a student of class 10th. My father is a poor farmer. He cannot pay my fee. I want to continue my study. फिर उसके बाद है, so I request you to grant me full fee concession. Yours obediently अंजलि वर्मा। फिर उसके बाद जो भी क्लास है आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट एक एप्लीकेशन में, यू आर रोहित सिंह, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल।
ठीक है, बुक बैंक से बुक के लिए। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कर सकते हैं जो भी है, 15 सितंबर 2021 टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर भिंड। सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा अप्लीकेशन टू प्रोवाइड बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। फिर उसके बाद सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर। He is unable to buy books for me. I am a good student. Therefore, I request you to provide me all subject textbook from the book bank of the school. फिर है thanking you, yours obediently, जो भी नाम है, और फिर क्लास। इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन और लेटर तैयार कर सकते हैं और 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इनकी अच्छे से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से है। क्योंकि उस पार्ट में जो आपको लिखना है उतने लिखने पर उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत लंबा नहीं लिखना है, लेकिन इस तरह से आप लिख के अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें। बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।